अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि टमाटो केचप में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। टमाटो केचप को कितनी देर तक महफूज किया जा सकता है। टमाटो केचप में सीएमसी पाउडर और सोडियम बेंजोएट क्यों डाला जाता है। तो व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। 1.5 किलो हमने सुरख टमाटर लिए हैं। उनका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमने काट लेना है और इनको 4 टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरीके से हमने 1.5 किलो टमाटर तमाम जो हैं वो उनको काट लेना है। दस से 12 लहसुन के जवे हमने इसमें काट के डाल दिए। एक अदद नॉर्मल साइज़ की प्याज हमने काट के इसमें डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका 3 चम्मच। कढ़ाई को चूल्हे के पे ऊपर हमने मुंतकिल कर दिया है और नॉर्मल आंच पे, दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना शुरू कर दिया है। इसमें पानी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगा क्योंकि बाद में हमें उतनी ही देर में पानी को कम करने में, सुखाने में लगती है। लिहाजा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको मीडियम आंच पे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। जब ये अपना पानी टमाटर छोड़ देंगे तो फिर हम आंच को तेज़ कर देंगे। व्यूअर्स, अगर आप टमाटो केचप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा वीडियो को मुकम्मल देखें। आपको मज़ीद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तमाम केमिकल्स के नाम बताए जाएंगे जो इसमें शामिल किए जाते हैं और डिटेल के साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो बताई जाएंगी। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और टमाटर हमारे जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। अब हम उसको मैश करेंगे। चम्मच के साथ हल्का हल्का दबाने से ही हमारे टमाटर जो हैं वो मिल्ट होते जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि गल चुके हैं। अब हम कढ़ाई को उतार के एक साइड पे रख देंगे और टमाटरों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 1.5 किलो हमारे टमाटर हैं तो हमने 150 ग्राम इसमें चीनी जो है वो शामिल करेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें सीएमसी पाउडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सीएमसी पाउडर हमारे केचप को खड़ा खड़ा और स्मूथ रखता है, उसको उसकी झाग को बैठने नहीं देता। और हम इसमें ऐड करेंगे आधा खाने वाला चमचा सोडियम बेंजोएट। ये हमारे टमाटो केचप को 6 माह तक महफूज बनाता है और इसको ख़राब नहीं होने देता। यहाँ पे मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि सीएमसी पाउडर को चीनी में मिक्स किए बगैर आपने किसी चीज़ में भी ऐड नहीं करना। सीएमसी पाउडर जो है वो गुठलियों की शेप अख्तियार कर लेता है, जिसको बाद में मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने इसको चीनी में मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, सीएमसी पाउडर को और सोडियम बेंजोएट को। और अब हम इस चीनी को पिसे हुए टमाटरों के अंदर मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। तमाम चीनी को हमने टमाटो केचप के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम तमाम जो टमाटो मिल्ड हुए हुए हैं इनको हम ब्लेंडर के जग में डालेंगे चम्मच की मदद से। तमाम बैटर को हमने ब्लेंडर के जग में डाल के तो इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से हम अब इसको ब्लेंड करेंगे। तमाम बैटर को हमने ब्लेंडर के जग में डाल लिया है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ब्लेंड करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। तो व्यूअर्स, टमाटर हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम ब्लेंडर के जग को उतार के तो छन्ने की मदद से कढ़ाई में तमाम टमाटर जो हैं उनको छन्ने की मदद से अच्छे तरीके से छान लेंगे, ताकि अगर कोई ज़रा ऐसा हो या छिलके उसके जो होते हैं टमाटर के जो अभी तक अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो सके वो छन्ने में ही रह जाएं, हमारे टमाटो केचप के अंदर वो ना आए। तो व्यूअर्स, फ्लेम को हम ऑन करते हैं और केचप को दोबारा पकाना शुरू करते हैं। इसमें हमने मज़ीद अभी 1-2 चीज़ें ऐड करनी है।
वो आपको हम साथ साथ बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी इसमें ऐड करना बाकी हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसमें रेड कलर ऐड करेंगे। रेड कलर को हमने एक कटोरी में डाल लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, थोड़ा सा पानी हमने ऐड करना है और उसको कटोरी में कलर को मिक्स कर लेना है। कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको टमाटो केचप में डालेंगे। आधा खाने वाला चम्मच हमने बारीक पीसी हुई सुरख मिर्च इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसमें कलर डालेंगे। देखते जाएंगे कि हमें कितना कलर जो है वो दरकार है, अच्छा लगता है। जितना कलर आपको अच्छा लगे आप उस मुनासिब से डालें। मुझे ज़्यादा गाढ़ा कलर बाज़ार जैसा केचप जो है उस तरह का कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बिल्कुल वैसा ही कलर तैयार करूँगा जैसी बाज़ार वाले टमाटो केचप में होता है। तो व्यूअर्स, अगर आप बाज़ार जैसी टमाटो केचप घर पर तैयार करना चाहें तो उसके लिए आपको टमाटरों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। उसमें आप ज़ैमथम गम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप एसेंस यूज़ करते हैं, फ्लेवर यूज़ करते हैं और टमाटो केचप जो है वो आपकी बन के तैयार हो जाती है। तो मुझे अभी मज़ीद कलर जो है वो अभी दरकार था, मैंने मज़ीद थोड़ा सा और कलर इसमें ऐड कर दिया है। तो व्यूअर्स, हमारी टमाटो केचप का बहुत प्यारा सा कलर जो है वो बन चुका है। मुझे मज़ीद इसमें कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको पकाना है, एहतियात से पकाना है क्योंकि इसके छींटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, उड़ते हैं। तो आपने बहुत एहतियात के साथ पीछे रह कर इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा खाने वाला चम्मच नमक और इसको हम अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। हमारा केचप जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसको चंद मिनट और मज़ीद हम इसने पकाना है और ये बिल्कुल तैयार है। तो फिर आपको इसकी हम फाइनल लुक दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार और टेस्टी किस्म की आपकी टमाटो केचप जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको बाज़ार वाली केचप के साथ बिल्कुल नहीं मिला सकते, वो आपके लिए हेल्दी फूड नहीं है। ये आपके लिए आपकी एतमाद की घर की बनी हुई टमाटो केचप है। तो ये देखिए, हमने इसको कटोरी में मुंतकिल कर लिया है। बहुत प्यारी लुक है, टेस्ट फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसमें खुशबू ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप टमाटो एसेंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हमने घर में ख़ुद इस्तेमाल करनी है। इसकी अपनी प्यारी सी खुशबू होती है, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।